हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। पढ़ते भी हैं या वैसे टाइम पास करने के लिए आते हो? यहाँ पढ़ते हैं। तो कल मैंने काम करवाया, क्या करवाया था? बताइए शाबाश। कल मैंने प्रेजेंट वैल्यू बताई थी कि मान लिया आप किसी से कुछ एडवांस लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लिया 10,000 रुपये आपने किसी से ले लिए और उसको कह दिया भाई मैं किस्तों में चुका दूंगा आपके पैसे, और किस्तों में मान लिया 1 साल के बाद उसने किस्तों में जो चुकाए वो चुकाए 13,000 रुपये। गए तो 13 है, एक तरह से 13,000 रुपये के क्या कितने मिले आपको? 10 मिले। तो इसका मतलब 10 क्या हो गई? उन 13,000 हो गई प्रेजेंट वैल्यू हो गई। क्या हो गई? प्रेजेंट। इसके ऊपर डिस्कस किया था हमने, ये सभी को क्लियर है ये बात? फ्यूचर वैल्यू के ऊपर भी किया था। मान लिया कोई अमाउंट आप बैंक में जमा करवा रहे हो, मान लिया 1,000 रुपये हर महीना करवा रहे 1 साल के लिए, तो वैसे दिए कितने आपने? 12,000 रुपये गए, ठीक है। मगर मिल गया आपको मान लिया 13,500 रुपये, तो वो आपकी क्या बन गई? उस अमाउंट की जो आप 1,000 रुपये हर महीना जमा करवा रहे थे, तो उसकी क्या बनी है? फ्यूचर वैल्यू बनी है। क्लियर है? तो कल हमने तीनों एन्युटी के बारे में डिस्कस करा था। ऑर्डिनरी एन्युटी की थी, एन्युटी ड्यू की थी, और डेफर्ड एन्युटी के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? उसके बारे में आपने सभी तीनों के तीनों टाइपों की क्या निकाली थी? क्या निकाली थी? प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। क्लियर है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली थी तीनों के तीनों रिजल्टों की। एक बार फिर मैं उनको लिख देता हूं। जैसे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी? R1 - 1 प्लस I की पावर माइनस में n अपॉन में I, यही निकाली थी ना। ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू थी? ऑर्डिनरी एन्युटी की थी। ये किसके लिए था? ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए था। ये ऑर्डिनरी एन्युटी। ये सारा मैं पहले बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं रही मेरे हिसाब से इसमें। आप उसके बाद आपको क्या कहा था भाई? एन्युटी ड्यू के केस में आपने क्या काम करना है? कुछ नहीं है, बड़ा एक सिंपल सा रिजल्ट आपको थोड़ा मेमोराइज करवाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये एन्युटी ड्यू के लिए था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो प्रेजेंट वैल्यू की क्या थी? उसकी जो वैल्यू थी किसके लिए? किस केस के लिए? डेफर्ड के लिए। डेफर्ड के लिए R1 प्लस I की पावर माइनस में m इंटू वही सेम आ जाएगा फैक्टर, ये सेम फैक्टर, ये बच्चों डेफर्ड एन्युटी के लिए मैंने बताया था। क्लियर है? और प्रूफ तक करवाया था पिछले लेक्चर में है, वो वीडियो अपलोड की जाएगी YouTube पर, आप देख भी सकते हो, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो उस लेक्चर को। ठीक है? तो ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं डिस्कस किए थे, एक्सप्लेन किए थे और प्रूफ करके भी इनको दिखाया गया था। क्लियर है? और उसी ही कड़ी में जैसे कल एक क्वेश्चन ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर लिया था हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो मैंने आपको एक प्रॉमिस करा था भाई बच्चों, मैं एन्युटी डेफर्ड एन्युटी के वाला केस भी आपके सामने रखूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम किसके, अब ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मन ही मन पढ़नी है और अंदाजा लगाना है क्वेश्चन किसका। ठीक है? क्या कहता है? आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपने एनुअल पेमेंट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एनुअल पेमेंट दे रहे हो। क्या कितनी दे रहे हो? हर साल 6,000 रुपए दे रहे हो, ये एनुअल पेमेंट दे रहे हो। मगर आपने पहली पेमेंट कब दी? 5 साल एंड हो गए, यानी कि पहले ही साल नहीं दी। जैसे आज लिया आपने, तो आपने पेमेंट देनी थी नेक्स्ट ईयर देनी थी 1 साल के बाद, मगर आपने 5 साल तो पेमेंट भरी ही नहीं। क्लियर हुआ? कौन से साल भरी? 5वें साल के एंड होने के बाद पेमेंट भरी। और लास्ट पेमेंट कब भरी? 12वें साल। बच्चों ये तो जैसे कोई अमाउंट आपने ली
यहां पर ली, आज की डेट है 19 जनवरी 2021। क्लियर हुआ? ये पहला साल हो गया, यानी कि ये तो इस टाइम तो लिया ही है, जीरो है। तो फर्स्ट ईयर यहां हो गया, जैसे 18 जनवरी, ये पहला साल हो गया। ऐसे हो गया दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, और ये क्या हो गया? पांचवा। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये कौन सा ईयर होगा? 12वां ईयर होगा। क्लियर हुआ? अब भाई बच्चों, यहां से यहां तक तो क्या चला हुआ है? ये है रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड है। वैसे भरनी तो उसको कब चाहिए थी? यहां भरनी चाहिए थी, इस डेट को भरनी चाहिए थी। पर कब रहा है? 18 जनवरी 23, 24, 25, 26, 2026 को भर रहा है। 2026 को भर रहा है। भरनी कब चाहिए थी? 2022 को। तो रेस्ट कितने सालों का मिला? कितने सालों का मिला रेस्ट? 4 सालों का रेस्ट मिला। तो ये 5 साल ना बोल दो। अगर ऑर्डिनरी के हिसाब से भी होता तो वो किसका भरता? 2022 में भरता, यहां नहीं भरता। अगर यहीं भरता तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन पड़ जाता। ठीक है ना? ऑर्डिनरी एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी लगती एक समान है, बस एक ही फर्क है, रेस्ट पीरियड का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो यहां से जो रेस्ट मिला उसको, जो रिलैक्सेशन मिली, वो वास्तव में कितने सालों की मिली? 4 सालों की मिली। तो उसको मैंने क्या कह दिया? एम कह दिया। ये बात सभी के क्लियर है या नहीं है? अब एन किसको कहूंगा बच्चों? एन जितनी बार उसने इंस्टॉलमेंट भरी। कितनी बार इंस्टॉलमेंट भरी? भाई यहां से शुरू हुआ था पहली इंस्टॉलमेंट भरना, ये 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं और ये 11वीं। मगर किस भरी उसने? पहली यहां, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6, 7, 8। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है ना? तो बताओ फिर एन क्या है? हाँ, एन 8 है। क्लियर हो गया या नहीं होगी? सिचुएशन क्लियर सभी को? चलिए अब भाई बच्चों, यहां से देखो इंस्टॉलमेंट कितनी है? तो ये क्या हुआ? 6000 रुपीज इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? चलिए जी, रेट बताइए, रेट कितना है? 6% पर एनम। और किस हिसाब से भर रहा है वो? एनुअली भर रहा है या मंथली भर रहा है? एनुअली। तो ठीक है, ये रेट चेंज तो नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा। अब आई क्या है? आई R/100 होता है। तो क्या हुआ? 0.06। क्लियर? ओ भाई, एम की और एन की वैल्यू तो आपको पता है। क्लियर? नाउ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ये रही आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू। ओके, डिसाइड तो आपने करना ना, फॉर्मूला ये लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे। उस दिमाग के ऊपर प्रेशर दोगे तभी बताओगे ना भाई कौन सा लगेगा। तो प्रेशर दिया तो कौन सा निकल के आया? ये निकल के आया डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये आया P = R1 + I की पावर -m इंटू 1 - 1 प्लस में I की पावर -n/I। ओके, ये हो गया 6000। इसमें ऐड किया बेटा, क्या हो गया? 1.06 की पावर -4। क्लियर? 1 - 1.06 की पावर कितनी हो गई? n -8। क्लियर है? अपॉन I। I क्या है? ठीक है बच्चों?
चलो अब क्या काम करना है सिर्फ मैंने, अब वही मैं इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवाने लग रहा हूं। पिछला लोगरिथम भी आ जाएगा, एंटी लोग भी आ जाएगा, लोग भी आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब तो बच्चों किसको सोल्व करना है, किससे हमारा पर्पस सोल्व होगा, किससे, किसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा और इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं x मान लूं, इसको क्या मान लूं, y मान लूं। क्लियर हो गया। चलिए भाई पहले एक को ही सोल्व कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों। क्या करूंगा, अप्लाई log बोथ साइड, log x इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई में log 1.06। बोलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने अंकों वाली संख्या है, 1। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स 0। 10 को 6 के नीचे देखो बच्चों, देखो बेटा, पता आपको लगना चाहिए ना, मुझे नहीं पता लगना चाहिए आपको। आपका लिए मौका दे रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने 0 to 5 0 to 5 3 क्लियर हो गया। अब 0 पर इसको ऐड करेंगे तो फर्क नहीं यही आएगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 12 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, yes, सभी को क्लियर है, yes, चलिए अच्छी बात है। अब बेटे x की वैल्यू एंटी लॉग लेना पड़ेगा, मगर आपका मंटीसा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। वो कैसे बनेगा भाई, 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब भी आप एंटी लॉग लोगे ना, इसको एंटी लॉग करोगे तो ये पॉजिटिव तो होना चाहिए मंटीसा। क्लियर है ना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मंटीसा को ये काम किया है, तो -1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाइन हो गया भाई 0, यही आएगा, यही ये 8 हो गया। बोलिए क्लियर है। ठीक है बच्चों। अब ये कौन है, मंटीसा, ये कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बताएगा पॉइंट कहां लगेगा। लेना तो आपने इसका है, हमेशा इसका लेना है एंटी लॉग, इस पार्ट का नहीं लेते। ये तो सिर्फ क्या बताएगा, पॉइंट कहां लगेगा, और उसमें एक एक्सीड कर देना, 1 ऐड कर देना, क्या हो जाएगा 0। यानी कितने अंकों वाली संख्या बनानी है आपने, 0 अंकों वाली। 0 अंकों वाली मतलब पॉइंट से पहले 1 डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी 0 से शुरू होएगा, यानी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी वैल्यू, यानी पॉइंट में ही आएगी वैल्यू। अब अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चों, ये भी लिख सकता हूं। क्लियर है। ये बार लगा दिया, यानी कि 1 माइनस का है, मगर ये क्या है, किसका है, प्लस का है। अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड, पॉइंट 89 को 8 के नीचे देखो, फिर 8 के नीचे देखो। इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल तो पॉइंट लगाने में है। एंटी लॉग वाली टेबल में 7 9 0 7, फिर 8 के नीचे भी देखो, 14 आएगा, कितना हो गया, 21 बन गया। क्या बन गया। अब 4 अंकों वाली संख्या बनानी, कितने अंकों वाली, 0 अंकों वाली। तो कैसे बनेगी, 1 अंकों वाली बनेगी तो यहां पॉइंट लग जाएगा, 0 अंकों वाली कौन सी बनेगी, यहां लग जाएगी। नहीं समझ में आई। तो ये आपका कौन आया, x की वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गया आपका। क्लियर है। और एक और बात बता दूं मैं, अब बारी किसकी है, y की। y की लिखना पड़ा है, जरूरत नहीं है मुझे इसको निकालने की,
ये देखियो x का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर करियो, इसका स्क्वायर करूंगा -4 × 2 8 बन गया। यानी कि इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे जी, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, होती है ना मल्टीप्लाई करते हुए दिक्कत। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड बट सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। तो आप इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो y भी निकल आएगा। अगर उससे करना है उससे करेंगे। चलो देखिए, अप्लाई log बोथ साइड, -8 आगे आ जाएगा log 1.06। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू यही है, कितने अंकों वाली संख्या है, 1 अंकों वाली, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0। 10 को 6 के नीचे देखोगे वही आंसर है 0.0253, 0.0253। क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू क्या आएगी, अरे इसका डबल ही आएगी, और क्या आना है माइनस दिस। ये क्या है आपका log y आया। अब एंटीलॉग कब log एंटीलॉग लेना पड़ेगा ना। अब एंटीलॉग के लिए ये क्या होनी चाहिए वैल्यू, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कैसे पड़ेगी पॉजिटिव, 1 ऐड करूंगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वन ऐड, सॉरी ये गलती है, ये 0 नहीं है यहाँ पे। 12 की, हाँ जी, इसमें 12 की हुई है, इसमें 12 की हुई है। चिंता नहीं कर, तेरे साथ ही खड़े, ठीक है ना भाई। जरूरी कोई है बुक के हिसाब से चलेंगे हम, हमारा भी कोई तरीका होगा, हमारा भी कोई तरीका होता होगा। चिंता मत कर, तेरी चिंताएं दूर कर देंगे। हाँ भाई देखिए, तो सब्ट्रैक्ट करें, हम थोड़ा ब्रॉडली सोचते थे ना, उस वजह से कि वहां दिक्कत आती है भाई। 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ये आ गया बच्चों -1 + 0 7 9 7 6। क्लियर है? बस हो जाओ रेडी। अप्लाई एंटीलॉग, ये तो क्या बताएगा कितने अंकों वाली संख्या, 0 अंकों वाली। एंटीलॉग किसने लेना, लो भाई एंटीलॉग किसको देखोगे, 79 को 7 के नीचे देखो और 6 के नीचे देखो। देखो बच्चों 64 हाँ 6 64 एक बच्चा बोल रही है 64 66। वेरी गुड। फिर 6 के नीचे देखा 9 है बेटा। आपके हिसाब से चल रहा हूं मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, आप लोगों से करवा रहा हूं। ये आ गया बेटा 62 75, कहां लगेगा पॉइंट, यहां लग गया। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, सभी को क्लियर है? चलिए 6000, इसकी वैल्यू बताइए मुझे क्या है, ये रही 0.7921। ओके चलिए 1 में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए, यही कर दूं, फाइव 2 7 3 0.3725 अपॉन, क्लियर है सभी को, क्लियर है? चलिए थोड़ा और अगर इसको ठीक करें, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, करो भाई मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर का यूज कीजिए। बेटे इसका रिजल्ट बताइए मुझे, क्या इसका रिजल्ट बताइए। हाँ जी कैलकुलेटर उठाओ यार। 6000 को मल्टीप्लाई करना है 0.7921
7921। बताइए शाबाश, आराम से बताइए। हाँ बेटे क्या होता है यार? 17 70 पॉइंट 34 35। अब इसको इसके साथ डिवाइड करें। 2950 सर एग्जाम में 3 मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला आपको? अभी अभी क्या बोला? सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। दिक्कत क्या है? अगर आपको यही कह देंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करो, इतना टाइम तो इसमें भी लगाएगा अगर कैलकुलेटर ना हो तेरे पास। कैलकुलेटर है आपको, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? दिमाग कैलकुलेटर का यूज होना है, आपकी तो उंगलियां यूज होनी बस। यही है ना? तो भाई बच्चों क्या आया? लगभग कितना आया? अप्रोक्सीमेट कह दे, ये आया। अब भाई मिला आंसर तेरा है कि नहीं है ये? अब पता चल गया तेरे को दूसरा तरीका? क्लियर है भाई सभी को? 8 इसलिए लिया क्योंकि वो 8 रेस्ट पीरियड 4 था, इसलिए बाकी 8 बच गए, इसलिए कुछ नहीं कर रखा बेटे उसमें इस चीज को अंदर ले गया हूं, मैंने बाहर निकाल रखी, और कुछ फर्क नहीं। क्लियर है ना? तो ये था हमारा टॉपिक। पहले हमने फ्यूचर वैल्यू के बारे में पढ़ा, अब हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा। क्लियर है कि नहीं बेटे? और आगे जो एक्सरसाइज आपकी, उसमें आप क्या पढ़ोगे? मिक्स क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है ना? जब मैंने आपको अलग अलग सेपरेट दोनों चीजें करवा दी और उन चीजों को कह दूं कि भाई आप दोनों को इकट्ठे करके देखो कि भाई जज करना आपने भी कौन सा है, ये किसका है, तो इतनी तो आपको में कॉमन सेंस शायद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो यही सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है? एक अच्छे तरह से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, दिमाग आपका कहीं दूसरी चीजों में ना जाए, अपने काम से काम मतलब रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और है बेटे, सिंपल सा टॉपिक है, 5 या 7 मिनट का टॉपिक है। ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है या फ्यूचर वैल्यू निकाली है, ये तब निकाली है आपका जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो। ठीक है? और एक कंटिन्यूसली पढ़ा था हमने, याद है आपको? जब इंटरेस्ट कैसे ऐड हो रहा हो? कंपाउंडेड कंटिन्यूसली ऐड हो रहा हो। ठीक है? जब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली ऐड हो रहा हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी से आपने इंटीग्रेशन तो नहीं किया है, बाकी मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी present value and future value of annuity when interest is
कंपाउंडेड continuously, compounded continuously. That is the last topic of this chapter. तो इसके लिए एस का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू। एस का मीनिंग क्या है? फ्यूचर वैल्यू। तो वो होगी एस एक्स, एक्स कह दो या आर कह दो, हम आर ही लिखते हैं इसको, इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट लिखते हैं ना उसको आज तक क्या लिखते आए हम? आर ही लिखते आए ना। इंटीग्रेशन 0 to n, n का मीनिंग भी जानते हो? अरे जानते हैं ना सभी? Yes, sir. e की पावर i t dt, इंटीग्रेशन है बताइए। i का मीनिंग क्या है? वेयर i का मीनिंग जानते हैं सभी? r/100 है। अच्छा बच्चों एक बात बताता हूँ, इंटीग्रेशन सिखाता हूँ आपको। बेटे e की पावर x dx का इंटीग्रेशन यही होता है बस, ठीक है? इसका जो इंटीग्रेशन है इसके इक्वल होता है। अगर मैं कह दूं यहां लगा दूं लिमिट, लिमिट लगा दूं तो क्या होगा? देखिए e की पावर x प्लस c के ऊपर भी क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी, ठीक है? e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने? e की पावर x। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या समझा रहा हूं मैं इसी का, ये विदाउट लिमिट है, ये लिमिट है, डेफिनेट लिमिट अप्लाई कर दी मैंने a टू b। तो क्या काम करोगे? ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो, यानी x की जगह पुट करूंगा मैं से घटा दूंगा नीचे वाली लिमिट पुट करके। तो देखिए क्या करूंगा, ऊपर वाली लिमिट पुट करो जी, x की जगह करना है, बाकी लिख लेना e की पावर b, x यहां b लिखा ना, पहले ऊपर वाली पुट होगी प्लस में c और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी निचले वाली लिमिट पुट करके। निचले वाली लिमिट क्या है? e की पावर में a प्लस में c, यही होगा ना? क्या कैंसिल हो जाएगा? c वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर b माइनस में e की पावर में a, ये आएगा। क्लियर? अब सेकंड चीज ये को बात बताता हूं बेटा, e की पावर में ax, a कोई कांस्टेंट है, यहां पर देख रहे हो, यहां कौन है? यहां सिर्फ 1 है, x नहीं है बट्टे, x का कोएफिशिएंट कौन है? 1 है। यहां पर कौन है? 1 है, और यहां पर कौन आ गया? अब इंटीग्रेशन क्या होगा? यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, फर्क एक पड़ेगा, जो ये a था इसके साथ डिवाइड करना है। यहां a कौन है? इन दोनों केसेस में a कौन है? 1 है, तो 1 के साथ डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया नहीं, इसमें बता रहा हूं। क्लियर है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट वही ऐसी अप्लाई होगी, ऊपर वाली लिमिट में से निचले वाली लिमिट को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिर्फ ये चीज है, इसमें और कुछ नहीं। आगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को किससे डिनोट करता हूं मैं? p से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? r इंटू में इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू n e की पावर यहां माइनस u हो जाएगा, और जैसे इसमें x की जगह कौन यूज है? अगर देख लो आप विद रिस्पेक्ट टू किसके है ये? t, यहां t भी कर सकते हो आप, इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? जैसे ये कह दिया, तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर हुआ? ये t का मीनिंग है, t और x सेम है, एक ही बात है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो, एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हैं सभी बच्चे। आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यू, ये क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस इनकम
ऑफ ₹3,000 पर एनम फॉर 2 years, 2 सालों के लिए ये भर रहा होगा हर साल 3,000 रुपए। और आपका किस रेट से? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड continuously, that is very very important। कंपाउंडेड एनुअली नहीं कहा, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो माइंड में आ जाना चाहिए, ये लगेगी आपको कंटिन्यूसली। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन अगर मैं इसका देखूं बच्चों, बेटे आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू 3,000, कोई 100 बोल रहा है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 6% है, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.06 हो जाएगी। क्लियर सभी को? एन की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल राइट। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? किसके अकॉर्डिंग होती है प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में? आर इनटू में इंटीग्रेशन 0 to n e की पावर में i t dt। क्लियर? आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 3,000 इनटू में इंटीग्रेशन 0 से 2 e की पावर -0.06 dt, और यहां t भी लगा हुआ है मल्टीप्लाई। क्लियर आया या नहीं सभी को? अब इसका इंटीग्रेशन बताओ बच्चों मेरे को। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी की तरह पर है। क्या होगा? यही होगा। बोलो क्या होगा? मगर डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? किसके साथ? a के साथ, जो t के पास बैठा है। कौन बैठा है? -0.06। क्लियर है? लिमिट लगी हुई है तो लिमिट भी मैं क्या कर दूंगा? अप्लाई कर दूंगा 0। ये तो बाहर निकल आएगा कांस्टेंट चीज है। 3,000 माइनस भी आ गया बाहर, इसको क्या करता हूं? 6/100 कर दूंगा ना, 6/100। और अब लिमिट पुट करो, हाँ 2 पुट करो, t की जगह कितना बन जाएगा? e की पावर 6 दूनी 12, 0.12 माइनस 0.12 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा, 0 करूंगा, 0। e की पावर 0 क्या होती है? किसी की पावर 0 क्या होती है? बहुत अच्छे। कुछ नशा वो सब नहीं कर रखा आप लोगों ने? किसी भी नंबर की पावर थक गए हम इस चीज को बताते। किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है। ये चीज सोल्व करनी है भाई। किसको सोल्व करना है? बस ये बताओ आप। इस चीज को करना है, इसी को करना ना। तो इसको क्या मान लूंगा मैं? इसको x मान लूंगा, e की पावर -0.12। और e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? पता है? e की वैल्यू 2.7183। इसको ये लिखना 2.7183 की पावर। तो भाई अब ये कैसा क्वेश्चन रह गया? सेम वही रह गया, कुछ नहीं। अप्लाई log बोथ साइड, log x -0.12 log 2.7183। इसको सोल्व करेंगे आप लोग, एंटी लॉग लेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल लोगे? x की। और x कौन है? ये है। इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देना है। तो आपका जो ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू किसका? जब आपका कंटिन्यूसली कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का क्वेश्चन आ जाए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, तो आप इस तरह से उसको काम करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट करवा दिया है। यहां से कंप्लीट एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो नेक्स्ट
फिर आपके साथ मेरी मुलाकात होगी, उसमें कोई नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए क्या, बाय बाय, ओके।